हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। तो अगर हम आज के दिन मार्केट की रिलेटेड बात करते हैं तो सबसे पहले हम आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा ट्रैक करते हैं। तो एफआईआई ने आज के दिन 1670 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर डीआई ने 200 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव होने वाला है। इसके बाद अगर हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले केफिन टेक्नोलॉजी स्टॉक। इस स्टॉक का आया था आईपीओ, जहां से इसमें हमें दिक्कत देखने को मिली, फिर इसने पूरा का पूरा रिकवरी की और इसने पूरा का पूरा बनाया है कप विद हैंडल। जहां पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी लर्निंग दे रहा हूँ, ये देखो, ये गया सीधा कप, फिर बना इसने हैंडल और आज के दिन इसने दिया है ब्रेकआउट। 346 का लेवल था जो इसका ब्रेकआउट का लेवल था, जहां पर ये हमारे फोकस में आ चुका है। एजुकेशन पर्पस शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का कैंडिडेट ये हमारे लिए बन सकता है। अगर हम इसकी इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो 324 से लेके 335 की हमें इसमें इंपोर्टेंट सपोर्ट मिलने वाली है। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं वो हमारे पास होने वाला है डाटा पैटर्न। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो इस स्टॉक ने तो हमें एक अच्छा मूव दिया है, आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस हुआ है, मेंबर्स के साथ तो स्पेशली डिस्कस भी हुआ है। अब अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं, अपनी इंपोर्टेंस एवरेज सपोर्ट पर खड़ा है, 1697 की होती है। जैसे ये कल के दिन हमारे इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में नोटिस रह सकता है, 1700 का लेवल क्रॉस करती हमारे लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये स्टॉक नोटिस में आ सकता है। इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगी इमीडिएट हमें जो मिलेगी 1620 की, या तो 1620 के पास हमें देखने को मिलता है या फिर 1700 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमारे लिए इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव का ये स्टॉक हो जाता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपकी कोई भी क्वारी हो या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, बट ये इतना मेजर पॉइंट नहीं है, लेकिन चलो काफी लोगों को होता है तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल सा 1 मिनट का टाइम लूंगा। इक्यो लाइटिंग आईपीओ की आज होने वाली है अलॉटमेंट। मुझे फर्क नहीं पड़ता कब अलॉटमेंट होती है, मुझे मतलब है अलॉटमेंट मिलती है या नहीं मिलती। मिलेगी तब भी मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, नहीं मिलेगी तब भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बिना फालतू में हमारे पास जहाँ पर खून जलाने का कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए आपको मैसेज आ जाएगा, उसी चीज पर फोकस कीजिए। अदरवाइज चलो फिर भी आप लोगों को देखना है तो जहाँ पर आप इसके अलॉटमेंट स्टेटस के लिए आईपीओ वॉच की साइट पर जा सकते हो, जहां पर उसके बाद आपको जहां से आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा वहां पर क्लिक कीजिएगा, आपके पास ये पेज खुल जाएगा। उसके जहां पर इक्यू लाइटिंग आईपीओ ये रहा, आईपीओ अलॉटमेंट डेट आई स्टेटस पे चेक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे के फिनटेक के पेज पे ले जाएगा और आपके सामने ये खुल जाएगा के फिनटेक का पेज, जहां से आप अपना आईपीओ अलॉटमेंट चेकआउट कर सकते हो। ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे ही ये आईपीओ का स्टेटस अपडेट हो जाता है आप यहाँ से लिंक को ओपन करके, किसी भी लिंक को ओपन करके जहाँ से अपना आईपीओ सिलेक्ट कीजिएगा, आपको अपना इक्यू आईपीओ जहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद बस पैन नंबर भर लो, एप्लीकेशन नंबर भर लो, कैप्चा भरो और सबमिट करो, आपको स्टेटस पता लग जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं है। इसके बाद हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये लगी हुई है हमारी कल की लाइन, जैसे इसके ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा स्पेकुलेशन का मौका मिल सकता है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन था, लेकिन इमीडिएट हमको मिल चुका था और हमारे टारगेट जहाँ पर अचीव हो चुके थे तो ये हमारे लिए हो चुकी थी 14 ट्रेड। और इसके अलावा अगर हम अब की एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, और इसी के साथ साथ ना अब इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि 18,700, देखो ये तो हमारे पास टेक्निकल लेवल्स होते हैं, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे। लेकिन जो हमारे पास डाटा बेसिस के इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं वो राउंड ऑफ में होते हैं, तो वो था हमारे पास 18,700 का, जहाँ पर अगर हमें पुट में एंट्री बनी है तो वहाँ पर ये लेवल जैसी हो रहा था, जहाँ पर मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कैसे काम करती है। तो ये हमारी यहाँ पर पुट में एंट्री होती है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर 1 घंटे से ज़्यादा सस्टेन कर चुकी थी, तो ये हमारे लिए जो रेजिस्टेंस था वो बन चुका था सपोर्ट, तो हमें हमारी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, इट्स ऑब्वियस सी बात है। फिर भी अगर हमारी सी में एंट्री अगर हमें करनी है तो वो जो हमारा टेक्निकल लेवल था 18,725 का, उसके ऊपर निकलते ही हमारी वहां पर एक मूव आएगी। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था 18,724 का और क्लोजिंग आवर्स में था, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर जैसे इसको निकलता है तब हमारी वहां पर प्रॉपरली एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पर चीजों को समझने के लिए
तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस था ना, अब ये हमारे लिए बन चुका था सपोर्ट। तो हमारी जहाँ पर पोजीशन हमें एग्जिट करनी पड़ेगी, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इट्स ओके, बट हमें लॉस नहीं हुआ है। लॉस भी अगर चलो हो भी जाता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता ना, दैट्स द ओके गेम। उसके बाद फिर से मार्केट जहाँ पर नीचे सस्टेन करने की कोशिश करी थी, टाइम पास कर रही थी, लेकिन फिर से हमें एक अच्छी मूव देखने को मिलती है और हमारी यहाँ पर फ्री फंड में पूरा का पूरा दिन निकल चुका है। हमें एक ही ट्रेड ऑब्वियसली मिली थी, जहाँ पर हमें स्टार्टिंग के ही 15 मिनट में हमारा काम हो चुका था। उसके बाद हमें तो बस मार्केट को वेट एंड वॉच करना था। अगर हम ब्रोडर मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर तो आप लोगों को आज के दिन काफी ज्यादा मजा आ ही चुका होगा, उसमें कोई भी दोहराई नहीं होने वाली है। लेकिन उसी के साथ एक जगह पर हमारी ट्रेड और एग्जीक्यूट हुई थी फिन निफ्टी में। वो कैसे? अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो चीजों को देखा मत करो, उसे समझने की कोशिश किया करो। एक एक पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ जहाँ पर डिस्कस करता हूँ ना, देखो सिंपल सी बात है, कम डिस्कस कर लो, लेकिन वो चीज उतनी डिस्कस करो कि आप लोगों को क्वालिटी वाइज और आप लोगों की लर्निंग में दिक्कत ना आए। थोड़ी सी बात करो लेकिन सही बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम हमेशा सही रहेंगे, वो अलग मैटर है। अगर हम सही नहीं हो रहे हैं, वो वहां पर मार्केट हमें गलत प्रूव कर देगी और हम हमारा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। लेकिन चीजों को अगर हम सही तरीके से यूज करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए एग्जैक्ट काम करती है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं ना, फिन निफ्टी की, तो इसमें ना हमारी लाइन थी कि 19,500 की हमारी रेजिस्टेंस की बात हुई थी। यहाँ पे ये 19,500 का हमारे पास रेजिस्टेंस था। अब मार्केट जहाँ पे हमें मौका मिलता है, हमारे लेवल्स के पास आती है रेजिस्टेंस के, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तभी हमें इंपॉर्टेंट आगे की साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप डाटा देख रहे होगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ भी लग रहा होगा। उसके जहाँ पर हमारी पुट में एंट्री और हमें एक अच्छी खासी 100 पॉइंट के करीब की मूवमेंट मिल चुकी है ना, बस यही हो चुका है हमारा काम। पूरे दिन में हमें हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग 2 ट्रेड्स मिली थी, यानी कि 15 ट्रेड हमारी हो चुकी है यहाँ पर। इसलिए अगर हम इस ट्रेड को यूज नहीं भी कर पाए थे, लेकिन हमें यहाँ पर 15 ट्रेड मिल चुकी थी फिन निफ्टी की, जहाँ पर हमारा काम हो चुका था और हमारे दिन का कोटा निकल चुका था। अगर नहीं भी मिलती तो भी इट्स ओके, हम काम नहीं करेंगे। हमारा वैसे ही एक अच्छा मंथ निकल चुका है, हमें 15 ट्रेड्स मिल चुकी है ओवरऑल इस मंथ में, जहाँ पर हमें अच्छा खासा फायदा हो चुका है। वही बात होती है, अगर हमने 15 में से 5 ट्रेड्स भी ली है तब भी हमें एक अच्छा खासा फायदा हो चुका है, हम ओवरऑल पॉजिटिव में है। और अभी तक तो हाफ महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग, अब चलते हैं हम आगे की डिस्कशन पर कि आगे हमारे लिए क्या चीज होने वाली है। अब अगर हम आगे की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले एक बार फिन निफ्टी की एक्सपायरी को चेकआउट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फालतू की टैब्स को डिलीट कर दूं, तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर पा रहे होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये, यहाँ पर जो कॉल सेलर्स के ना चेंज इन ओआई आप लोग देख रहे हो, जो कम हुए हैं, ये हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मार्केट में इतना ज़्यादा डर हुआ बैठा है 18,700 के लेवल पर इन लोगों को, कि हो सकता है कि मार्केट अगर पक्का मारती है ऊपर की साइड का, तो यहाँ पर इन लोगों को दिक्कत आएगी और यहाँ पर एक अच्छी खासी हमें कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी होते हुए देखने को मिली है, जो मार्केट के लिए एक ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन होने वाला है। लर्निंग तो हमें जहाँ से मिलेगी, जैसी मिलेगी हम करेंगे, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोगों ने ना कल की ऑप्शन चेन भी देखी होगी, एक बार कल की वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, वहां पर हमने ऑप्शन चेन डिस्कस करी हुई है। तो वहां पर अगर आप लोग देखोगे ना, 18,700 18,650 के लेवल पर ना ज्यादा नहीं लेकिन हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए थे, जो हमारे मन में एक शंका पैदा कर सकते थे। वो शंका पैदा करने के लिए उतना काफी था, लेकिन वो मैंने डिस्कस नहीं किया था, रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैंने वो चीज डिस्कस नहीं की थी बिकॉज मैंने सोचा था कि कल के दिन देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन एक अच्छा खासा फिगर है तो यहाँ पर डिस्कस करना बनता था। अब अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस बेसिस, अगर हम बात करते हैं ना, वैसे तो देखा जाए हर लेवल पर अच्छी खासी कॉल सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। 18,800 हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा और 18,900 तो हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस है ही है। और उसी के साथ साथ अगर हम स्पोर्ट साइड की बात करते हैं, 18,700 के लेवल को हमें छोड़ना पड़ेगा बिकॉज दोनों साइड पे एक अच्छी खासी कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग हो रखी है। 18,650 पर भी हमें एक अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है और 18,600 पर तो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है ही है। मतलब कि 18,600 से 650 की रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है। अब चलते हैं हम टेक्निकल बेसिस पर। तो यहाँ पर अगर आप लोग टेक्निकल बेसिस पर चेक कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो जी लेवल निकला है ना, यही हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है टेक्निकल बेसिस पर। मतलब कि 18,634 हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाली है और 18,650 से 600 की रेंज हमारे पास डाटा बेसिस पर निकल के आ रही है।
अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास टेक्निकल बेसिस पर 18780 का हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आता है, जो आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ ही हुआ है। लेकिन जितनी भी चीज़ें जहां पर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होती है। ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं होने वाली है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी हो, ट्रेडिंग करनी हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंफर्म करके ही काम कीजिएगा। अदरवाइज चीज़ें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में डाल सकती हैं बिना सोचे समझे जब भी हम कोई काम करते हैं तो। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।